भाई दूज के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सदैव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं भाई दूज के बारे में। भाई दूज का पर्व मनाते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। तो इस बार भाई दूज का पर्व होगा 23 अक्टूबर 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन। अलग अलग स्थानों पर इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कहीं पर भाई दूज कहते हैं तो कई स्थानों पर इस पर्व को द्वितीया भी कहते हैं, कहीं पर भाई द्वितीया भी कहते हैं और कहीं पर भाई तीज भी कहते हैं। और कहा जाता है ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर इसे सत्र द्वितीया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही नाम हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़रूर लिखिएगा कि आप यहाँ किस नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और उसकी लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सफल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार से भाई भी अपनी इच्छा के अनुसार बहनों को उपहार देते हैं। तो जैसे हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में, उसी प्रकार से भाई दूज का पर्व भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। और भाई की तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वितीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, भाई का टीका करने का सबसे पहले शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल का समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त कब और कब तक रहेगा, भाई को तिलक करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई दूज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज आपके इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, द्वितीया तिथि प्रारंभ 22 अक्टूबर 2025 को, यानी कि बुधवार की रात्रि 8:17 पर होगा। द्वितीया तिथि का समापन हो रहा है 23 अक्टूबर की रात्रि 10:47 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि के अनुसार भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। अब बात करें कि भाई को टीका लगाने का समय, शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, इस दिन शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे 3, जो कि भाई का टीका लगाने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। पहला मुहूर्त नोट कीजिएगा 23 अक्टूबर को, यानी कि गुरुवार के दिन दोपहर में 1:13 से दोपहर 2:28 तक रहेगा। पहला मुहूर्त है जिस समय में आप अपने भाई का टीका कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:43 से प्रारंभ होकर 12:28 तक, मतलब दोपहर में 12:28 तक यह शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप अपने भाई का टीका कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त है जिसका विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 1:58 से लेकर 2:43 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त, जो कि चौथा मुहूर्त रहेगा, जिसका समय होगा शाम को 5:43 से 6:09 तक। तो भाई को टीका लगाने के लिए 4 मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। तो इसमें जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आप अपने भाई को टीका लगा सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि राहु काल का, क्योंकि राहु काल में आप बिल्कुल भी भाई को तिलक मत कीजिएगा, यह समय शुभ नहीं होता है। राहु का समय क्या है, 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 2:54 तक रहेगा। तो राहु काल के समय का ध्यान रखिएगा। इस समय टीका नहीं करना है, बाकी का पूरा दिन शुभ है, किसी भी समय आप टीका कर सकते हैं। वैसे 4 जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं ये सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। बाकी भाई दूज है तो पूरा दिन ही शुभ होगा। 23 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय शुभ, सुबह 6:26 पर, और सूर्यास्त का समय 5:43 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:30 से लेकर 5:30 तक। भाई दूज को लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें कि पहली मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए और वहाँ भोजन करने से उनकी आयु लंबी होती है, दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन अगर भाई और बहन दोनों यमुना नदी में एक साथ स्नान करें तो उनके जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर द्वितीय तिथि का मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई और बहन अगर एक साथ यमुना नदी पर स्नान करते हैं तो उन्हें स्पर्श नहीं करता, तो यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करते। और भाई द्विज की पौराणिक कथा का संबंध भी यमराज से ही है। यमराज और उनकी बहन यमुना से पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। यमुना अपने भाई यमराज को हमेशा कहती थी कि आप हमारे घर कभी आइएगा, लेकिन यमराज कहते हैं कि हमारे पास बहुत व्यस्तता है, समय का अभाव है, कैसे आएँ आपके घर। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक दिन यमराज बिना बताए यमुना के घर जाते हैं तो यमुना उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं और उनका स्वागत करती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। बहन यमुना के द्वारा इतना आतिथ्य, इतना स्नेह देखकर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो कहते हैं कि बहन कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगी वह वरदान तुम्हें अवश्य दूंगा। अपने भाई का इतना प्रेम देखकर यमुना बहुत प्रसन्न होती हैं और वह लोक कल्याण की भावना से एक बहुत ही उत्तम वरदान मांगती हैं। यमुना मांगती हैं कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाइयों का तिलक करेंगी और उन्हें भोजन कराएंगी, उनके भाइयों को कभी भी अकाल मृत्यु और यमराज का भय नहीं रहेगा। प्रसन्न होकर यमुना को यह वरदान दे दिया। और वो दिन था कार्तिक मास का, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। तो तभी से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें सुबह स्नान करके पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं और अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, उनकी सुरक्षा का वचन लेते हैं। और वैसे ही ये पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में बहनें आती हैं भाइयों के यहाँ राखी बांधने, लेकिन इस पर्व में भाई जाते हैं अपनी बहनों के यहाँ तिलक करवाने और उनके यहाँ का भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें कि तिलक करने की विधि क्या होती है, तो देखिए पुराणों के अनुसार, नियमों के अनुसार कहा जाता है कि लकड़ी की चौकी पर भाई को बिठाना चाहिए और भाई का मुख पूर्व दिशा या उत्तर की ओर होना चाहिए और बहन का मुख होना चाहिए उत्तर, पूर्व या फिर पूर्व दिशा की ओर। मतलब देखिए दक्षिण दिशा की तरफ किसी का भी मुख नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी दिशा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल आपको और रखना है कि आप तिलक करते समय अपना सिर ढक कर रखें। खुले सिर आपको तिलक नहीं करना है और ना ही करवाना है। तो भाई और बहन दोनों के सिर पर चुन्नी, रुमाल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर भाई को तिलक करें, हाथ में मौली या फिर कलावा बांधें और आरती उतारें। इसके बाद मुंह मीठा कराएं। बहन अगर बड़ी है तो भाई को बहन के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। बहन छोटी भी हो तो भी बहन के आप चरण स्पर्श जरूर करें और उसका आशीर्वाद लें। बहन को चाहिए कि भाई के हाथ में नारियल जरूर दें। भाई के हाथ में ऐसा करने से कि नारियल दें, आप सूखा दें या गीला दें, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और भाई अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, जो उनकी इच्छा हो या जो क्षमता हो, अपनी बहनों को उपहार ज़रूर दें। तो ये थी भाई दूज पर संपूर्ण जानकारी, जो कि हमने आपको भाई दूज की संपूर्ण जानकारी के अनुसार शुभ समय, मुहूर्त और पूजा का समय, टीका का समय बताया और भाई दूज की कहानी भी सुनाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी। इसी के साथ माता रानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी के भाइयों की रक्षा करें।